बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th यूनिट 16 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 16 का नेम है जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में इस यूनिट 16 का हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक का नेम है जी थर्मियोनिक एमिशन। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप इसको शॉर्ट और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। पहले पूरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे और फिर लास्ट में डेस्टर्स इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं वो MCQs भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह टॉपिक आपको 100% तैयार हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करने से पहले तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट का फ़ायदा हो। स्टार्ट करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर के नाम पे गौर करें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ से 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? सिंपल वर्ड्स में आप मेंशन करेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे चाहे तो अप्लाइड फिजिक्स भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग द डिफरेंट डिवाइसेस। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, मेरी बातें और से सुनिएगा। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन में लिखेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, विद द स्टडी ऑफ फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो और कंट्रोल को स्टडी कर रहे हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि बाय यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, क्योंकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस। तो डिफरेंट डिवाइसेस से मुराद क्या होगा, कौन सी डिवाइसेस? तो आप कहेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बस आपने ये MCQs के तौर पर वर्ड याद रखना है। क्लियर है जी? डेफिनेशन क्लियर है? अब हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं 16.1 थर्मियोनिक एमिशन। अब थर्मियोनिक, थर्म से क्या मुराद है? हीट। एमिशन का मतलब बाहर निकलना। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको ना डिफाइन करने से पहले अगर आप बुक में देखें तो इस टॉपिक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वहाँ से 2-3 MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो बात आपने पहले गौर से सुननी और समझनी है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, 1850s में यानी कि 1850 के अंदर बहुत से साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड को सील कर दिया। एक इलेक्ट्रोड का नाम क्या है यहाँ पे? कैथोड। और इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है जी? एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जब उन्होंने इन दोनों टर्मिनल से पोटेंशियल अप्लाई किया या कह लें कि बैटरी कनेक्ट की, तो फिर उन्होंने देखा कि यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो उन्होंने देखा कि यहाँ से ना कुछ रेज एमिट हुई है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा बहुत से साइंटिस्टों ने कि इस कैथोड वाले टर्मिनल से कुछ रेज एमिट हुई है। तो उन्होंने कहा है यहाँ से कुछ निकल रहा है, देखा जाए भी कि क्या चीज़ निकल रही है। तो उन्होंने कहा यार ये जो रेज निकल रही है ना, क्योंकि ये कैथोड वाले टर्मिनल से निकल रही है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रही है, लिहाजा इन रेज को हम नाम दे देते हैं कैथोड रेज का। तो उन्होंने ये देखा कि जब यहाँ से बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उन्होंने देखा कि इस ट्यूब के अंदर, जो कि वैक्यूम ट्यूब है यानी कि इसमें से हवा बाहर निकाल दी गई है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कैथोड वाले टर्मिनल से कुछ रेज एमिट हो रही हैं, तो उनको नाम दिया उन्होंने कैथोड रेज का। यही बात आपकी बुक की 3-4 पहली लाइनों में लिखी गई है कि देखें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वैक्यूम बाय पुटिंग द 2 इलेक्ट्रोड्स इन अ सील्ड वैक्यूम ट्यूब सम काइंड ऑफ रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड आर नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज। तो इनको नाम दे दिया उन्होंने कैथोड रेज का। अब फिर एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने देखा ना कि यार ये रेज निकल, उन्होंने कहा यार पता तो लगा है कौन सी रेज है, चल क्या रहा है यहाँ पे, कहानी क्या चल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर याद रखिएगा अगली इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ में पूछी जा सकती है। 1897 के अंदर यानी कि 1897 में जे थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि ये जो रेज निकल रही है इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया, तो ये क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, अपना पाथ चेंज कर गई। तो समझ गया कि यार इनके ऊपर ना कोई चार्ज है, या आखिर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करने के बाद डिफ्लेक्ट हुई है, लिहाजा इनके ऊपर कोई चार्ज होगा।
तो वो बात भी आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराया और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में से जब उसने पास कराया तो वो डिफ्लेक्ट हुई। लेकिन अभी फिलहाल फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा कि इन 1897 में जे थॉमसन ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कैथोड रेज बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में से इन रेज को पास कराओगे तब भी ये डिफ्लेक्ट करेंगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराओगे तब भी ये डिफ्लेक्ट करेंगी। फिर उसने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, लेकिन आखिरकार मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि उसने रिजल्ट ये निकाला कि भाई ही कंक्लूडेड दैट कैथोड रेज मस्ट कैरी नेगेटिव चार्ज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। उसने कहा भाई ये जो आप हम कह रहे हैं ना कि कैथोड रेज कैथोड रेज कैथोड रेज, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम हम देंगे। तो अब आप कैथोड रेज नहीं कहेंगे, बल्कि अब आप कहेंगे कि जो इस कैथोड वाले टर्मिनल से चीज़ निकल रही है उसका नाम क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ही आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, मैं एंड पे बना दूंगा। क्लियर जी। तो जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि भैया निकलने वाले जो कैथोड रेज है इनको नाम थे इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब आपने क्या कहना है कि इस ट्यूब का जो कैथोड वाला टर्मिनल है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे जब आप इन दोनों टर्मिनल्स पे बैटरी या पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये खुद ब खुद नहीं निकले, ये तब निकले हैं जब आपने यहाँ पे टर्मिनल्स पे क्या किया होगा, पोटेंशियल अप्लाई किया होगा, बैटरी लगाई होगी, तभी निकलेंगे। इसका मतलब खुद ब खुद नहीं निकल रहे। तो यहीं से फिर याद रखिएगा, देखें अगर कोई भी आपके पास एक मेटल हो तो उस पर अब एटम्स तो मौजूद हैं, तो वहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद निकल जाएंगे? नहीं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। तो एट रूम टेम्परेचर पे भी वो नहीं निकल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेटल को हीट अप करना पड़ेगा, टेम्परेचर कह लें, हीट देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी वो उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास एटम है, कोई भी एक एटम है, उसमें देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ क्या है, बाउंड, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये एमिट नहीं हो पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे। तो हम क्या करेंगे, अच्छा क्यों नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बिटवीन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एमसीक्यू बनाएंगे, ठीक है जी। तो फिर इसका मतलब जब आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी लेके फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर एमिट होगा। अब देखें, हीट के देने से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, बाहर निकला, तो ये क्या बन गया, थर्म का मतलब हीट, हीट आपने दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एमिट हो गया, तो इसे कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। इसी तरह कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे ये एक मेटल है, सपोज करें, अब इस पे एटम्स तो मौजूद है, तो जैसे ही यहाँ से आप इसको हीट अप करेंगे, हीट देंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, एमिट हो जाएंगे, मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन आ गए, तो देखें एमिट हो गए मेटल सरफेस से जब आपने हीट दी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। तो अब आप देखें, डेफिनेशन कर सकते हैं थर्मियोनिक एमिशन की, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस। सिर्फ मेटल सरफेस नहीं, मेटल सरफेस से खुद ब खुद थोड़ी निकलेंगे, जब आप हीट देंगे, यहाँ पे आपने पोटेंशियल दिया था तब यहाँ कैथोड वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, यहाँ पे भी आपने हीट दी तब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और बाहर निकला। यहाँ पे मेटल है तो आप हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर बाहर निकलेंगे। तो हॉट मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है थर्मियोनिक एमिशन। क्लियर है जी डेफिनेशन। देखें एक एक बात आपको बड़ी डिटेल में आराम आराम से समझा रहे हैं, तवज्जो होगी तो आपको बेटे समझ आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक ना एक टंगस्टन फिलामेंट की बात करती है कि थर्मियोनिक एमिशन यूजुअली बी प्रोड्यूस्ड बाय फाइन टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट का मतलब ये एक मेटल ही है। तो जिस तरह आप देखते हैं ना, बल्ब के अंदर एक छोटी सी तार को इस तरह से वाउंड किया होता है, वो आपके पास टंगस्टन फिलामेंट है। तो ये आपके पास टंगस्टन फिलामेंट है, इस पे आप जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे जी, आपकी बुक कहती है 6 वोल्ट का, या फिर आप
इसमें से पास करवाएं करंट 0.3 एम्पेयर का, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे। तो कोई भी टंगस्टन फिलामेंट जिस पे आप 6 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या उसमें से 0.3 एम्पेयर का करंट पास करवाएंगे, तो उस हीटअप की वजह से सारी सी बातें, फिलामेंट हीटअप हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से यहाँ से क्या होंगे जी, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इससे आगे की क्या स्टोरी है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जो इसके बाद अगला टॉपिक है ना हमारे पास 16.2 इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से एमिट हो रहे हैं और इस पूरे गन का क्या नाम है। इसी तरह से फिर इन इलेक्ट्रॉन को आपने किस तरह बीम में लेके आना है, फिर ये कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगी बीम। इस तरह से ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से निकल रहे हैं, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो किस तरह से डिफ्लेक्ट करते हैं, अप एंड डाउन, बैक फोर्थ, किधर किस तरफ मूव करेंगे, ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। फिलहाल पहले टॉपिक के अंदर तो बस आपको यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। तो इतनी बातें डियर स्टूडेंट्स आप फर्स्ट टॉपिक के अंदर बस याद रखेंगे। अब देखें कोई था मुश्किल काम? नहीं, बहुत ही आसान था। अब जो कुछ मैंने बोला है, पढ़ाया है, समझाया है आपको, इससे रिलेटेड किस तरह से आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो ज़रा देखें। टॉपिक आपको समझ आ गया, आप देखें किस तरह से आसान आसान एमसीक्यूज बन के आएंगे। कहते थे कैथोड रेज केरी, बताएं जी कैथोड रेज आपको पता है, अभी आपको बताया है। तो ये कौन से फिर नेगेटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, अभी पढ़ा के आया हूँ। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव चार्जेस। तो कैथोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल या प्रोटॉन्स। तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से निकले, तो इसका मतलब क्या है कि उसने देखा कि कैथोड रेज मस्ट कैरी नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद अगला एमसीक्यू देखें, द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम हॉट कैथोड सरफेस। हॉट मेटल सरफेस से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनका क्या नाम है जी, देखें क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बताया था कि ये एमसीक्यू बनेगा। एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है आपको। द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एस्केप, एस्केप का मतलब बाहर निकल जाना, हिल जाना। मेटल सरफेस ड्यू टू, कहता है रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स एस्केप मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते। किस वजह से? अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि देखें ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकल पा रहे रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स है। तो न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहे एट रूम टेम्परेचर। जब हीट देंगे तब तो निकल जाएंगे, एट रूम टेम्परेचर वो कभी भी नहीं निकल सकते। सही है? तो फिर कौन सी ऑप्शन बनती है जी, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखें जो कुछ पढ़ाया है उससे रिलेटेड इस तरह से आसान आसान एमसीक्यूज बन के आएंगे। अब डर खौफ ख़त्म हुआ ना कि एक टॉपिक जब आपको अच्छे तरीके से तैयार हो तो फिर उसमें से चाहे एमसीक्यू है, शॉर्ट है, वो आपको आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।